क्वेश्चन लिखो। एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है? कितना होता है? आंसर निकालना है परसेंटेज में, ठीक है, प्रतिशत में निकालना है। हाँ, हाँ 1 घंटे का 1 मिनट और फिर उसी में 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है? आंसर नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कितना प्रतिशत होता है, ऑप्शन में दिया प्रतिशत में, तो पकड़ में आ गया कि प्रतिशत में आंसर निकालना है। वही पुराना स्टाइल, जिसको परसेंट में चेंज करना वो चल जाएगा ऊपर, और जिससे तुलना कर रहा वो आ जाएगा नीचे, गुना में 100% में बदल गया। घर पे खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोग को यहाँ से जाने के बाद, तब जाके काम होगा। कुछ दम नहीं है सब क्वेश्चन, एकदम खुदरा खुदरा क्वेश्चन ही सब, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। क्या है, मैं तो लिखता हूँ 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना 12 सेकेंड कितना होता है, इसको निकालना है प्रतिशत में। निकालो। 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 60 से और गुना कर दोगे तो 3600 सेकेंड। 1 घंटे का 1 मिनट, देखो आंसर 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 हाँ पॉइंट में एगो है, पर आंसर पॉइंट हमारा देखना पड़ेगा। देखो 2%, 12%, 11%, 1.2%। चलो यहाँ देखो ना, एक कलमा तो लकी कम दी है, मेरा ही था। तू नहीं ले रहा पेन? नहीं चल रहा। अच्छा रुको, देखते दूसरा पेन है। 1 घंटे का ये ना पूछ रहा है ये कितना परसेंट है, कितना होता है, मतलब कितना परसेंट होता है, इसको हमको क्या करना है, ऊपर रखना होगा। 1 मिनट 12 सेकेंड ऊपर, और नीचे में कहा आ जाएगा 1 घंटा, गुना में क्या करना होगा 100। तो साफ साफ कह रहा है कि 1 घंटे का, जिसका मैं तुम्हारे उम्र का कितना हूँ, तुलना तुमसे हो रही है, बात मेरी हो रही है। वही कह रहा है कि 1 घंटे का ये कितना है, तो बात इसकी हो रही है, ऊपर चल गया, तुलना इससे हो रही, नीचे आ गया, और सबको बस क्या करना, एक डाटा में चेंज कर देना है। सबको मिनट बना दो, सबको सेकंड बना दो, चाहे सबको क्या कर दो, घंटा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20%? नहीं तो कहाँ 20%? यहाँ का नहीं समझ पा रहा अरमान, क्लियर एकदम। ऊपर ये क्यों गया, नीचे क्यों आया। अब इसके आगे क्या करना है, हमको ये सारे डाटा को इसी एक फॉर्म में चेंज कर देना है। मैं सेकंड में करता हूँ, बड़ी आसान पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, आई 12 सेकंड मिला कितना हो गया, 62 हो गया, 60 का 72 हो गया ना, कहो 72 सेकंड हो गया ना ये। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड 72 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, अगुना में 100, जीरो से जीरो, 36 से कम 36, 36 दूनी के 72, आ गया 2% आंसर। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। नहीं डाउट, कुछ खुदरा क्वेश्चन है ना, तो दिमाग खराब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। हाँ बोलो। तो तुम लोग ना बनाने के चक्कर मतलब है, धांस बनाते रहे, जल्दी कर देना, सीखो। इसके लिए सीखो, डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ सीखो। एक ही लॉजिक पे चल रहे हैं हम लोग, खाली घुमा घुमा के। हाँ ये नियम हर जगह काम करेगा, हर चैप्टर में काम करेगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, आई 12 सेकेंड मिला हो गया 72 सेकेंड। हाँ गुना कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 गुना 60, 2 मिनट में कितना सेकेंड, तो 2 गुना 60, 120 सेकेंड, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। 90 के लिखो महाराज, नहीं चल रहा है, थोड़ा भी नहीं चल रहा है। तुम कलम नहीं लाया नीचे से, तो मेरा कलम है, लिखो तो। फोन आ रहा है किसका, छोड़ दो, लिखो 90 के
50% का 80% कितना होगा? तू लोग का एग्जाम निकालेगा, कोनो कॉलम छोड़ दे रहा है, कोनो कहा कर दे रहा है। यहाँ पे हम रखे थे लेके भाग गया सब। तुझसे बोले हैं लेके आना नीचे से, तो लेके नहीं आया तू। नीचे कॉलम कहाँ है? कहे समझ से नहीं मांग लेते? ये क्वेश्चन क्या है तब तक लिखो। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सब नहीं आता। ये कब आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है, एलपी में टेक्नीशियन का। सोचो 90 के 50% का, 90 के 50% का, 50% का 50% का 80% कितना होगा? 50% का 80% आंसर इसको थोड़ा परसेंट थोड़ा निकालना है, बस इसका इसी सॉल्व करके निकालना है कितना आएगा। 225 ऑप्शन है नहीं, 36 है, 34 है, 30 है, 32 है। इसमें बस कुछ करना है, 90 के 90 के जगह पर गुना, 50% का के जगह पर गुना, फिर 80% सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। कहाँ से रुक, कहाँ से रुकना है पता है? कहाँ से रुक जा, रुक जा, रुक जा। यहाँ से रुकना है। हाँ देखो, और ना सिंपल बात है, ये 90 है ना, 90 के 90 का की मतलब गुना होता है, ये 50%, 50 और परसेंट हटेगा तो नीचे में 100, फिर यहाँ का मतलब गुना, ये 80 और प्रतिशत हटेगा तो 100। अब काट दीजिए कैसे काट दो, ऐसे काटो, काट दिया। अब यहाँ से यहाँ भी काट दो, और यहाँ से ऐसे काट दो, और 2 से ऐसे काट दो, 9 की कितना हो गया? 36 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ देखो जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे ही थोड़ा सा काटने का सीखो, फ्रेश मैं था थोड़ा फ्रेश कर। कहा नहीं, हम कहा नहीं काटे, डायरेक्टर हो, हम पहले सिखाए काटते समय ध्यान देना, नीचे कुछ बच रहा है तो थोड़ा ऊपर भी कटना चाहिए। कोशिश ये करना है ना, पहले 0 से 0 को ही काटो, ठीक है, उसके बाद जाकर क्वेश्चन काटो। हालांकि काटने में कोई खराबी ना है, क्वेश्चन काटिए, सीखते बनाते बनाते ही सीखोगे तुम। प्रैक्टिस करोगे ना, फंसोगे फिर निकलोगे वहां से तो समझ आएगा कैसे निकले थे। कर क्वेश्चन लिखो। यदि x का 35%, यदि x का प्ले किए हो ना जी, यदि x का 35% कोमा 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह है तुम्हारा एनटीपीसी 2021 में। हालांकि सब क्वेश्चन तो है ही नहीं, फिर भी आता है एग्जाम में, सब तो एकदम कैलकुलेशन टाइप का है। यदि x का 35% 140 है, फोन आवत रहा अभिषेक बाबू के, 140 है ना, सेव के कर नंबर बा, सेव करके 400, इनसे कितना आ रहा है? 400, ऑप्शन में तो है, आगे 400 सबका। चलो देखो, x का मतलब गुना, और 35 के 35, और बटन का आ जाएगा पर 100, इसी का वैल्यू 140 है हो, तो बराबर 140 लिखेंगे ना, साफ साफ बात है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, काट देगा ऐसे डायरेक्ट, देखो 7 5 35, 7 दिन के 14, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 कम और 5 के ऐसे गुना करेंगे ना क्रॉस में, तो 4 गुना 100 कितना आ गया? 400 हो गया यहीं पे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 60 का 15%, 60 का 15%, 60 60 60 15%, खाली स्थान, खाली स्थान दो, के 45% के बराबर है। मतलब खाली स्थान पे मान लो 1 से वहां पे
45% के बराबर है। ऐसे सोल्यूशन मत लिखा करो, घर पे वीडियो देखेगा रिवीजन करते नहीं तब लिख लेना, ठीक है। चलो बस यहाँ पे समझ लो, टाइम वेस्ट मत करो, बना इसको, कितना है? मैं लिखता हूँ तब तक। 60 का 15%, खाली स्थान 60 का 15% खाली स्थान के 45% के बराबर है। दे रहा हूँ 45% के यहाँ पे है, फिर सभी के बराबर है। कितना है तुम्हारा आंसर? ऑप्शन है तुम्हारा 40, 20, 180, 30 आया का? 20 आया है। चलो तो ये 60 के हो गया, 60 का मतलब गुना 15 के 15% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स का मान लिया, एक्स। एक मिनट, 60 का 15% ब्लैंक के 45% के बराबर है। 60 का 15%, हाँ कहने मानने का दिक्कत है, कुछ मान सकते हो। जो कहानी कैसे कर कि 60 का 15% एक अलग डाटा है, एक्स के 45% के बराबर ऐसे कह रहा है। कोमा नहीं दिया है, सोच रहा कोमा देना चाहिए था, यहाँ कोमा देता तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल देखो कह रहा है ये वाला डाटा कि 60 का 15%, एक्स मान लो यहाँ पे, एक्स के 45% बराबर है बता रहा है। बताइए कि ये कौन सा है यहाँ पे नंबर, यानी कि ये ऐसे है कहानी, ये ऐसे कहानी है। ये कहानी समझो तो बनाने से कोई ऐसे का क्वेश्चन कर लेगा। हाँ शॉर्टकट तरीका जा रहे हो, कहा नहीं जाना, जा ही सकते हैं। और एक ऐसा दिमाग में अपना मेथड तैयार करो, सेट करो अपने दिमाग को उस तरीके से, एकदम कंफर्म होकर चलो कि हाँ इसी बनेगा, यही आएगा तो आएगा, फंसने की चांस ना हो। मैथ के बहुत से तरीके होते हैं, वो भी आपका सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फिलहाल देखो कहानी क्या है, 60 का 15% एक्स के 45% के बराबर है कह रहा है, तो मैंने कर दिया कि इतना बराबर इतना, इसको सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी से कि यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया। अब 15 3 45 होता है ना, 15 दिन के 30, 15 कम 15, 15 45। अब देखो 3 कम 3 और 3 दिन के 6 गिरो कहा गया 20, इधर कहा गया बराबर एक्स, एक्स का मान 20, यानी कि आपका कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बराबर में रहेगा तो नीचे हाँ बराबर रहेगा ना, बराबर ऐसे तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, लिख लो, ऐसे चिन्ह बना के लिख लो, ऐसे बराबर लगा दो, क्रॉस करके इसे लिखो गुणा, गुणा करते हैं। फिर अगर ऐसे रहेगा ना बराबर का चिन्ह, तो हम लोग ऐसे ऐसे क्या करते हैं, काटते हैं, वही काटते हैं मतलब भाग देते हैं, दोनों बतिया फोटो बना के लिख सकते हो ताकि बात याद रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, कैमरा ऑन है ना, हो क्वेश्चन की हो, है ना, चल रहा है ना समय। किसी संख्या का 20%, कॉमा 530 के 530 के 20% से से 180 अधिक है, अधिक है। 530 के हाँ 530 के 20% से कहाँ गया, 180 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या ज्ञात करें, समझ पा रहे हो ना, ई खुदरा नहीं, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन कहीं खुदरा है, बना तो इसी बात पे खुदरा है। तो
लकी कह रहा था कि भगा दीजिए, टाइप 2 पे आइए के बार, पता ही चल जाएगा, बना के दिखा। मैं तो क्वेश्चन नोट करता हूँ। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% कॉमा, किसी संख्या का 20% कॉमा 530 के 20% से 530 के 20% से 180 अधिक है, तो वह संख्या बताए। कितना है? 530 बोले, 80 कब बोल दिए? तुम लोग कितना कान खराब हो गया तुम लोग का, इलाज कराओ जाके। आंसर बताओ ना, आंसर। ऑप्शन आ रहा है 1000 में आ रहा है जी, 1480, 1200, 1480, 1280, 1430, 1530। तुम बोल आंसर अपना, बोली मत, चल निकल यहाँ से गधा सब। चलो सब देखो, हल्के में का ले लिए तुम, देखो कहानी क्या कह रहा है। किसी संख्या का 20%, मुझे नहीं पता कौन संख्या, यहाँ एक्स मान लेंगे और कर देंगे उसका एक्स का 20%, कोमा, ये डाटा अलग है यहाँ तक, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो डाटा हुआ इसके बारे में कह रहा है, ये वाला 530 के 20% से 180 अधिक है, वाला डाटा जो है इस वाले डाटा से कितना ज्यादा है? 180 ज्यादा है। तो बताइए वो संख्या क्या है? इसका मतलब ये जो डाटा ज्यादा है, कितना ज्यादा? 180 है ना, इससे इसमें से इसको घटाएंगे आ जाएगा ना। मतलब ये लड़का ए है, ये लड़का बी है, इस लड़के के पास इस लड़के से 10 रुपए ज्यादा है, तो घटाने पे 10 रुपए एक्स्ट्रा निकल के आना चाहिए ना। मान लो 110 रुपए, इसके पास कितना है? 100 रुपए, इसके पास 10 रुपए ज्यादा है ना जी, तो घटाएंगे तो 10 रुपए वो निकल के आ जाएगा। इसी मेथड में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो, तो हम क्या कम करेंगे, किसी संख्या हो यहाँ पे मान लिया हम एक्स का, मान लिया है एक्स, एक्स का 20% माइनस 530 का 20% बराबर 180। यहाँ पे किसी डाउट है तो बता, बताओ, यहाँ पे किसी डाउट है? नहीं ना, ये कहानी अगर समझोगे तो फिर का कुछ नहीं, कहानी खत्म। फिर से देखो, साफ साफ कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, तो मान लिया कि एक्स का 20%, कोमा 530 के 20% से, यानी कि हाई वाला बतिया इससे 180 ज्यादा है। तो अब जब ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम का घटाएंगे तो जितना ज्यादा वो निकल का आ जाना चाहिए, निकल का आ रहा है 180 बराबर में, इसलिए कर दिया इतना माइनस इतना इक्वल टू 180। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, फिर से बताएं कि रहने दे यहाँ तक, बोलो लकी। अब देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, मान लो 20-25 काटने की सोच रहे हो, यहाँ भी काटने सोच रहे हो, काट दो, कहा कि दोनों जगह पर कहा आ जाएगा, 5-5 आ जाएगा तो कोई दिक्कत, पूरा उड़ाओ ना। अच्छा है, देखो 0-0 गया, 0-0 गया, आसानी से कट गया। यहाँ भी एक 0 काट के छोड़ दो, बाकी इसी रहने दो। अब बताओ कि 2x नीचे का आ गया 10, अब बराबर में अगर हम बात करें 180, जब उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 53 दूरी कितना हो जाएगा, 6 और 106 हो जाएगा। मतलब देखो 53 में 2 करोगे ना तो तुम्हारा 106 आएगा, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 106 उधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। हो गया, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 6, 8, 2, नीचे का है कुछ नहीं तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x गुना 1 का हो जाएगा 2x, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा 2860, और नीचे में कहा आ जाएगा तुम्हारा हाँ सॉरी, नीचे में कहा जाएगा 2, काट दोगे आंसर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 0। ठीक है ना। अगर यहीं पर कॉमन मान लेके काटू कुटू मचाओगे ना तो इतना लंबा ये नहीं जाएगा। फिर यहाँ तक हो गया ना, पूछो। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट करेगा इसको, देखो शॉर्ट कैसे करोगे, यहाँ तक ठीक है ना, तुम देख लेना बाद में इसको। अब देखो शॉर्ट क्या कर सकते हो तुम, कि 20/100 सीधे कॉमन निकाल लो, क्या कर दो, 20/100 यहाँ भी है,
20/100 कहाँ है? यहाँ भी है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, 20/100 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस क्या बचेगा 530 बराबर में क्या बच गया, समझ पा रहे हो लकी? ये बीच में क्या है, गुना है, तो ये गुना में उधर जाएगा तो काची में चल जाएगा, भाग में, तो तुम सीधा करोगे x माइनस 530 बराबर 180, जब भाग में जाएगा तो उलट जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, अब 100 कहाँ जाएगा नीचे, 20 बचे 100 हो गया, ठीक। अब देखो x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, फिलहाल कितना हो जाएगा 0, 18 पचे 90, ये हो गया ना 900, उधर जाएगा तो 530, वही आ जाएगा आपका आंसर जो आया था 14 से कितना आया था, हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। और शॉर्ट करना है तो सब काम मने में करो, मत लिखो बार बार, है ना, लेकिन मेन चीज आपको ये बनाने आना चाहिए, है तो कोई संभाल लेगा, ये तो नहीं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन ठोकना है, ठीक है, तो फिर जब तक आंसर निकालोगे नहीं ठोकोगे कैसे, समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक राशि मतलब कोई क्वांटिटी है, एक राशि के 85%, एक राशि के 85% के 50% का 50% का 30%, कॉमा 51 के 51 के कपक के हिंदी में के लिख 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात करें, तो राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन का है, एक राशि के 85% का 50%, एक राशि के 85% का 50%, 50% का 30%, 30% 51 के बराबर है, यहाँ पे लकी कोमा था, ठीक है ना, कोमा में बोला है ना 51 के बराबर है, बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है, टाइम लगेगा तो वीडियो को रोक दो, फिर प्ले कर देना, प्ले करो तो, प्ले हो गया, मत दिया प्ले। एक राशि के 85% का 50% का 30% कोमा 51 के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डाटा उस 51 के बराबर है, ये राशि मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, ठीक है, चलो भैया, तो x के 85% बाटा में आ जाएगा 100, फिर के 50% बाटा में 100, 30 बटा में 100, अब बराबर का आ गया 51/1 लगा लो, क्या दिक्कत, अब देखो 50 दूनी के 100, 0 से 0, और कहीं कटा जाए, काटो का दिक्कत, 5 से 17 पचे 50 ही, 5 से क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, 3/20, चलो अब बताओ x बराबर हाई 51, ठीक, हाई हाई जो डाटा है 3/20, देखो 10 में 2 20 ना हो जाएगा, हाई 3/20 है ना यहाँ पर, जब उधर जाएगा तो क्या 20/3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो उल्टा होगा ना, ये जो 17/20 है इधर उधर जाएगा तो 20 ऊपर चल जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, बोलो, तो 17 कम 17, 17 तिहाई 51, 3 कम 3, x बराबर 20 गुना 20 400, खत्म, ठीक है, चलो इतना कहाँ गया था मुझे, चलो आगे लिखो क्वेश्चन, खैर जब अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। एक राशि के 32%, कलम खड़ा रखेगा ना सीधा तो चल रहा है वो, जेल पे ले लिया है तुम,
कहे कहाँ से सब खरीदता है। एक राशि के 32% के 40% का हो गया यहाँ तक का 60% 432 है। 60% के बाद कॉमा लगा दो, 432 है तो राशि बताएं। इसी पे बेस है, वो आधारित है इसी पे। दिया। अब देखो ध्यान से बोल, हमको नहीं पता यहाँ पे कौन सी राशि है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक राशि के 32% के 40% के 60%, ये सारा डाटा कोमा 432 है, एक बार में कहा चलेगा 432 चलेगा, यहाँ पे x मान लो। तो चलो x के 32 फिर गुना 40/100, यहाँ पे 40 के है, 60 का 60 नीचे में 100, अब बराबर में क्या आ गया 432। नीचे कुछ नहीं तो मान लगा दो। अब काटो, पहले जीरो लग उड़ाओ, उड़ा दिया हम लोग। अब किसी और को उड़ाते हैं, जैसे 4 से काटेगा तो कितना में कटेगा, 25 चौका 100। अच्छा, और किसी को काटते, मान लो अभी से काटते हैं, 4 से 4 8 32, 4 से कितना में कट गया, 25,000 में कट गया ना। अब देखो ये 8 ऊपर है, 6 ऊपर है, 432 भी कहाँ है, ऊपर है, आई इक्वेशन है, तो इससे से ऊपर पर कटेगा ना, नहीं कटेगा लकी। तो देखो देखो 8 पर 40, 8 चौके 32, देखो 8 पचे 40, 8 चौके 32, 6 है ना, 6 से कटेगा, 6 9 54, 6 9 54, आंसर आ गया ध्यान से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 25 गुना 9 करेंगे, हाँ तो कितना हो जाएगा 625 गुना 9, 9 45 के 5 हासिल 4, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 6 9 54 2 56, 56 से कितना आ गया 24, 5600, अरे 25 होगा कहाँ ना, 5625, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। किसी को दिक्कत है कहाँ काट कुट इधर से हाँ सीखो धीरे धीरे करके ना। देखो 632 नहीं काटे हैं, 4 8 32, अब 25 चौका 100, 4 से दोनों कट गया, या 8 हाली में 25 बार में, अब तब 8 को काटे हैं इधर, 8 5 40, 8 चौके 32, 54 बार में, और फिर 6 से काट दिए 6 9 54, ठीक। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 25 गुना 25 गुना 9 हो गया। ऐसे करने कोई फायदा नहीं, 1 गुना 1 गुना 1 ऐसा 1 है तो कोई फायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो इतना फास्ट चलना पड़ेगा, स्लो नहीं हो पाएगा ना, तो 9 10 का ही ना है जी। घर पे खुद दिमाग लगाइए, खूब अच्छे से पढ़िए, वीडियो खोल के रुकिए, प्ले करिए, ये वो करते रहिए, नोट्स बनाइए, एक आगे करिए। क्वेश्चन इस बार एक हाँ, किसी राशि के, ये तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, किसी राशि के लिखो, क्वेश्चन आसान है, डाटा बहुत उलझा दिया है। किसी राशि नहीं, संख्या के, किसी संख्या के 66.67 66 66 लो 66.67 के, मतलब उसमें प्रतिशत लगा देना, 66.67% के 60% के 80% का 25%, कॉमा कॉमा 4617, यानी कि 4617, 46 मिला डाटा ये अच्छे से, 17 है। तो अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लिखो, हल्का मत लो, अभी और घुमाया है। तो उस संख्या का, थोड़ा सा लंबा कर दिया, उस संख्या का 40% ज्ञात करें, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। मैं इसी क्वेश्चन में इसको सेट कर देता हूँ।
कैसे कैसे था, ये है किसी संख्या के चाहे कहो चाहे राशि को कोई बतिया नहीं, 66.67% के 66 पॉइंट इतना प्रतिशत के 60% के 80% के, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 80%, 80% के 80% का 25% 4617 है, 4617 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का 40% कितना होगा, कितना होगा। चलो बना आराम से, मैं वीडियो रोक देता हूँ। तो यहाँ पर देखो देखो एक राशि के इतना प्रतिशत के 60% के 80% के है क्या है जी, 25% था ना, 25% और कोमा है क्या, कोमा इतना है, तो ये सारा डाटा का बराबर में ये आ रहा है, सीधा सी बात कह रहा है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 40% निकालिए, यानी कि सबसे पहले हम उस संख्या को निकाल लेंगे, जब निकाल लेंगे उस संख्या को, तब जब उस संख्या का 40% निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, ये मतलब तुम्हारा एक्स है, नहीं पता वो संख्या एक्स है, एक्स का जो है ना तुम्हारा ये 66.67%, इसका वैल्यू होता है 2/3। जैसे अगर कोई पूछेगा कि 20% का मतलब क्या होता है, तो मैं 1/5 ना बोल सकता हूँ जी, सिंपल बोल सकता हूँ। कैसे, देखो 20% है ना, क्या तुम इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे काटोगे तो 1/5 ना आएगा, तो इसका मतलब यही ना हुआ। वैसे ही इसका मतलब क्या होता है, इतना होता है, आपको याद रखना है, ताकि जैसे एग्जाम ये दिखे आप ये डाटा अप्लाई करें, फटाफट आगे बढ़ जाए। तो मैं इसको हटा के लिख रहा हूँ 2/3। अच्छा, और फिर यहाँ पे कहे का, और यहाँ भी चाहते हो अगर 60% को डायरेक्ट मार सकते हो, 20×3 = 60, 20×5 = 100, 3/5 लिख सकते हो मन कर तो डायरेक्ट, नहीं समझे। 60% को हम चाहें तो 20×3 आएगा ना जी, काटेंगे तो 20×3 = 60, 20/5 = 100, 3 बटा का लिख सकते हो 5, फिर यहाँ बीचों के 80 और 20 बचे 100, ये 25% के 1/4 और बराबर में क्या आ गया 4617 लिखा गया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो 2 से नहीं 4 से 4 उड़ा दो, 4 से 4 गया, और ऊपर नीचे देखो 3 से है 3 गया, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा, ये 2 बच गया, ये 5 बच गया, बचने दो कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। तो एक्स बराबर, सुनते रहो ध्यान से, एक्स बराबर, इसको मैं ऐसे यहाँ पे से लाता हूँ, जब ये सब उधर जाएगा तो सब गुना में भाग में जाएगा, तो सबका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। जैसे दोनों 5 नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, हाई दुआ ऊपर था तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो मैं अभी नीचे मार दूंगा, तुम ऐसे ही लिख सकते हो, समझ पा रहे हो, या तो यहाँ लिख दो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब ये संख्या निकल के आ गया आपका, वही एक्स माने था वो संख्या, नहीं पता है मुझे, संख्या निकल गया। तो हमको का क्वेश्चन में कह रहा है संख्या निकालो, कहाँ कह रहा है उस संख्या का क्या निकालो, 40% निकालो, तो ये संख्या निकल चुका है मेरा, ठीक है। यहीं पे इस संख्या का हम कह देंगे 40%, समझ पा रहे हो, है मतलब नहीं समझे ए भैया। मान लो ये जो x बराबर ये जो डाटा आया है यही ना वो संख्या है जी, तुम चाह रहे हो इस सबको पहले गुना उना करके फरिया लीजिए, एगो डाटा बना लीजिए, तब उसका निकालिए 40%, तो निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, चाहे अभी करो तो वही आंसर आएगा। सपोज कोई तुमको क्वेश्चन दिया कि 5×3, है ना, एक थी नंबर है, ठीक है, का तुमको करना है 10%, मान लो क्या करना है 10% निकालना है, तुम क्या किया पहले 15 कर दिया इसको, और तब जाके का मैंने गुना 10% बटन का कर दिया 100, काट दिया 10 से 10, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 3/2 लिख दिया, आंसर आ गया, कितना आ गया। इस चीज को तुम जब 15 लिखे थे
बिना लिखे भी तो कर सकते हो, यानी कि 5 या 15 गुना बिना किए भी बना सकते हैं हम लोग, वही आंसर बनाएगा जी। तो गुना करके कहीं अपना टाइम और दिमाग खराब करोगे, समझ पा रहे हो? यहीं पे करो डायरेक्ट, मत गुना करो। हाँ वो संख्या है मेरा, इस संख्या का निकालना है 40%, मैं निकाल रहा हूँ 40%, बोले यहीं पे काट दो, 20 दूनी के 40, 20 बचे, और 2 एकम 2, 2 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, हो गया टाटा बाय बाय। खाली 5 बचा हुआ, सब खत्म हो गया। 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 5 के 20 3 23, गलती हो क्या जी? 5 के 20 3 33, मैं पूछो करता हूँ ससुर कभी कभी, कोई दिक्कत किसी को? बताया, समझ आया? आंसर मिलाते हैं। आए ए, तू गड़बड़ करा दिया मेरे से। चल 7 35 के 5 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 के 20 3 23 ना, हट ससुर 20 3 23 ना हुआ जी। ऑप्शन आ रहा है 23 0 85, 23 0 85, ऑप्शन ए सही है। तू 33 करा रहा है, कोई दिक्कत हो? यहाँ तक का इसमें ताम जानता है? 1 2 3 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो यही हाल है, एग्जाम में बैठने पर ऐसे ही नहीं बना पाओगे तुम, लेकिन अगर चाहते हो बना पाए तो घर बैठ खूब माजना पड़ेगा। हमको फ्री में कहा गया ये सब, खूब माजे में बैठ के, है ना? एक बोरा कॉपी खरीदो, एक झोरा कलम, और उसको रफ करते करते खर्चा कर दो, समझ रहे हो? घर बैठ के अरे 2 घंटा 4 घंटा पढ़ो, एक बैठे लो खूब मैथ बनाओ। चलो लिखो, हल्का में लेता है तो लोग। यदि ए कॉमा बी, यदि ए कॉमा बी का 120% है तो है के बाद कॉमा लगा दो, और फिर लिखो है के बाद, हाँ, तो ए प्लस बी के ब्रैकेट में बंद कर दो, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, कितना प्रतिशत बी है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बना इसको। डाटा याद रख लो, 66.67% का मतलब 2/3 होता है। डस्टर गंदा हो गया ससुर, इसको साफ करना पड़ेगा। बोर्डवा अच्छा साफ नहीं कर रहा है, चमक नहीं रहा है। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। यदि ए बी का, हाँ, यदि ए कोमा बी का, ओ ई का नाम इसका अरमान से थोड़ा मुश्किल है, नहीं बनेगा। इससे टाइप पहली बार देख रहे हो, इस टाइप का ना हो। 120% है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसके बाद क्या लिखे हैं बोलता है तो का कितना परसेंट होगा? नहीं, कुछ और था। का कितना प्रतिशत बी है, तो लिख ढंग से लिखवाया था जी। का कितना प्रतिशत बी है, ऐसे था क्वेश्चन। बी छोड़ दिया, सुधार लो क्वेश्चन। ये है, यदि ए बी का 120% है। लकी बना रहेगा, बनाऊं कि रोक दो वीडियो? तो देखोगे तब बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे हम। चलो ठीक है, कहानी का कर साफ साफ। यदि ए कोमा बी, मतलब कि ये वाला है जो, ये बी का 120% है, ठीक है? मतलब मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे उम्र का 20% हूँ, तो निकालने के लिए क्या करूंगा? तुम्हारे उम्र का 20% निकाल लूंगा। उसे हटाओ, यहाँ पे ना, ये ए कह रहा है कि ए है बी का 120%, ए बराबर बी का 120%, ये बात कह रहा है। ये कह रहा कि यदि ए बी का 120% है, मतलब ए बराबर, ये कहानी है, नहीं पढ़ पा रहे कहा सच में ना। चलो इसको हम यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, बटन में 100 लगा दीजिए, परसेंट हटा दीजिए, 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, तो ए बराबर का आ गया 6, बी बटन का आ गया 5, या कुछ है तो 1 लगा दीजिए।
और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, कैसे लिख सकते हो, ऐसे शुरुआत करो चाहे ऐसे शुरुआत करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ 5a अब बराबर क्या आ जाएगा, ये सब कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, a अनुपात b करेंगे। जब भी जो डाटा बराबर में हो और अनुपात बनाना चाहते हैं आप, तो ये वाला डाटा इधर आ जाएगा और ये वाला कहाँ चले जाएगा, है नहीं बदलना है, ए को एक जगह पर रखना है, बी को बी की जगह पर रखना है, बराबर का अनुपात बना देना है। है वो 6 आ जाएगा इसके पास, ये वाला 5 चल जाएगा इसके पास। ये शॉर्टकट ट्रिक है, कहोगे तो मैं बता दूंगा लंबा करके कैसे ये होता है। इन कॉम्पिटिशन में इसका कोई फायदा नहीं है सीखने का, सीधा ये सीख जाओ तो बहुत काम करेगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, फिर ए को एक जगह पे बी को बी की जगह पे बराबर का अनुपात बना देंगे, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ऐसे उल्टा कर देना होता है। और तुम सोच रहा कि सब कर कह रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ ना, मुझे आंसर किस में देना है, प्रतिशत में। एक चीज सीखे लो, अभी एक कंसेप्ट समझ लो, जब भी आपको परसेंट में आंसर देना है किसी भी सवाल का, फाइनल में मुझे रिजल्ट का निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो उस सवाल को सॉल्व करते समय जो आप डाटा इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट डाटा इस्तेमाल करिए और चाहे उस डाटा का अनुपात इस्तेमाल करिए, दोनों केस में आंसर का आता है, सेम आता है, ठीक। यानी कि आप मान के चलो कि लंबाई यहीं पे देखो ना, ए बी का इस्तेमाल करना ना यहाँ पर, ए बी का, तो मैं ए बी का यहाँ पे अनुपात लिया हूँ, वैल्यू ना है, ए का मान थोड़े, ए का मान 6 हो गया और बी का मान 5 हो गया ना, ए बी का अनुपात है। अगर तुम चाहो ए बी का मान निकाल लो और मान निकाल के यहाँ भरो और फिर बनाओ, तो वही आंसर आएगा, जो आप ए बी का अनुपात निकाल के बनाइए तो वही आंसर आएगा, ठीक। आसान होता अनुपात पे चलने पर, वैल्यू निकालने में बड़ी मुश्किल होता है, वैल्यू हम लोग नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं चलेंगे, हमेशा क्या करेंगे, अनुपात निकाल के हम चलेंगे, हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इस डाटा की सहायता से मैं अनुपात निकालेंगे, ठीक। चलो अब बताओ, यहाँ पे आता है असली क्वेश्चन पे, ये इतना दूर का डाटा इसलिए दिया था, इसका इस्तेमाल करके आप ए बी का अनुपात निकाल सके। और फिर असली क्वेश्चन पे चलिए, तो कह रहा है कि तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, बताओ किसके बारे में बात है, मैंने ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन है, बताओ तो, बी नीचे है। अच्छा तुम बताओ तो, तो बी ऊपर कहाँ है, बी ऊपर जाएगा, बी का मान निकाल रहे हैं, सॉरी तो ए बी का ऊपर कौन जाता है, जिसको प्रतिशत में चेंज करना है, हाँ। किसको चेंज करना है, पढ़ लो तो, क्या मतलब वो रहा है जिसको तुलना किया तो वो नीचे आता है, हाँ। तो तुलना किससे हो रहा है, कहाँ तुलना उससे हो रहा है, तू लोग कहाँ गुंडा बनेगा रे, कितना परसेंट भी है, हाँ इसके बारे में बात, तुलना इससे हो रहा है कि ए प्लस बी का कितना प्रतिशत ये है। मैं बोलूंगा मैं तुम्हारे उम्र का कितना हूं, तो बात मेरी हो रही है, तुलना तुम्हारे उम्र से हो रही है, इसे कह रहा कि ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, एक और चीज पकड़ सकते हो, का लगा है ना उससे तुलना होता है, जहाँ ह लग गया ना उसके बारे में बात होती है, इसकी पकड़ो भैया, ये का नाम लकी कंफ्यूज है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, कैसे पकड़ेंगे हम, ऐसे पकड़ सकते हो, जहाँ का होता है ना उसका तुलना होता है, जहाँ है लिखा है ना वो उसकी बात होती है, ठीक है ना। चलो चाहे फिर से पढ़ लो, ए बी का कितना प्रतिशत बी है, यानी इसके बारे में बात रखें, ये कितना प्रतिशत है, इसको ऊपर रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे, ऊपर, हाँ बोल रहा है ना, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, तो बी चल गया ऊपर और नीचे का आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, है आया ना डाटा वाला। आज परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे 100, अब हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, बी कितना है हमारा 5 है, तो रख दिए 5, और ए कितना है 6 और बी कितना है 5, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, कर देंगे, फिलहाल तुम थोड़ा सीख लो, 11, 5/11 गुने का आ गया 100, 500 बाटा में क्या आ जाएगा जी 11, अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, अच्छे हो गया, 11 5 55, पॉइंट 60 था ना, तो 40 बच गया, तो 11 तिया 33, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 मिनट, आंसर पूर्णांक में देना है, किस में देना है, पूर्णांक में, तो 45 पूर्णांक में करो तो 11 चौके 44 और फिर 60 हो गया, 11 5 55, कितना बच गया 5, तो 5 ऊपर 11 नीचे, ये हो गया आंसर, पूर्णांक करना आता है ना जी, मान लो ये है तो 2 एकम 2, मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या कर दूंगा 7 कर देता हूँ, एक तरह कीजिए,
समझ रहे हो ना जी। हाई ऊपर चल जाता है, लो ना 5 लो, 2 दूनी के 4, तो ये वाला 2 है यहाँ पे आ जाएगा। हाई 1 चल जाएगा ऊपर, हाई 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। उसी इसको मैं किया हूँ 45.5 बटा में 11, 45 बटा में 11 ऑप्शन सी, ठीक है। चलो तुम लोग का हालत देख के लग रहा गड़बड़ा रहे हो तुम लोग। देखो पकड़ा जा रहा है कि नहीं बता दो ईमानदारी से, तब तो बहुत बढ़िया है, वो अलग बात है। तुम्हारे मतलब हम जब सीखने जा रहे थे ना भाई, बहुत खतरनाक कहानी है। हम लोग टाइप ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल रहा था, ऑफलाइन मतलब चल रहा था, उतना हाईलाइट नहीं था एकदम, समझ पा रहे हो। तो हम लोग आरा क्लास करने जाते थे ऑफलाइन, और मास्टर गजब पकड़ लिए थे भाई, उड़ा उड़ा के पढ़ा रहा था एकदम। यहाँ से सीख ध्यान दिए, ध्यान दिए 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 दिए, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद नीचे का सब गए, पता नहीं चला था कि इसके आगे हो का रहा है। फिर भी रोज जाते थे हम लोग उनके बकवास सुनने के लिए। है क्या करोगे, खलिया बैठल थे, चलो क्वेश्चन लिखो। है 1 बज गया। यदि a माइनस बी का टाइम कितना हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लिखो। यदि a माइनस बी का 40%, कोमा कोमा के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखो a प्लस बी के, ना लिखो के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। हाँ बी ए का कितना प्रतिशत है, बी के बारे में बात हो रहा है, ए से तुलना कर रहा है, जो ए के पास का लगा हुआ है। और मैं थोड़ा क्वेश्चन बोल दोगे, मैं एक बार बड़ा आप लिख दूँ अच्छे से, रुक जाओ। यदि a माइनस, हाँ यदि a माइनस बी का 40%, हाँ वो बंद करो, आगे कोमा a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है ना, जैसे बोल दिया। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, कैसे दिया इसमें ना जी, कितना प्रतिशत है। देखो ध्यान से, कहानी क्या है। अरमान ये बात समझ आएगा ना तुमको। अगर मुझे आंसर परसेंट में निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यूज कोई मतलब नहीं है, अनुपात तो लेके चल सकते हैं, रेशियो लेके चल सकते हैं। देखो क्या कहानी कह रहा है, ये वाला जो पूरा डाटा है ना, यदि इतना है ना ए माइनस बी का 40%, कोमा ए प्लस बी के 20% के बराबर है, यानी कि ये पूरा डाटा इस पूरे डाटा का है बराबर है। तो ये दोनों डाटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, ए बी का अनुपात निकालेंगे, और फिर यहाँ असली क्वेश्चन पा जाएंगे जो कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, कर लेंगे। चलो करते हैं, क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का मतलब गुना 40% को डायरेक्ट में मार दूं, 20 दिन के 40, 20 पचे 100, कोई दिक्कत है और नहीं तो ऐसे कह सकते हो, यहाँ अगर 40% लिख दिया मान लो, बराबर, चलो यही स्टाइल अच्छा है, 20 दिन के 40, 20 पचे 100, कहे दिमाग घुमा हो जाएगा। ए प्लस बी, अब 20% को 1 बटा में 5 लिख दो, देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2a माइनस 2b, इधर में 1 से करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a प्लस का हो जाएगा b हो जाएगा, समझ पा रहे हो सीधे सीधे ना। अब a को एक तरफ करो, ये 2a यहीं पर है, आई प्लस a है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, हाई b प्लस b उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2b, कोई डाउट, देख लो माइनस था ना 2b प्लस 2b हो गया, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 1a, इधर क्या हो जाएगा 3b, ठीक। ये बराबर है, अनुपात करना है, अभी ना पीछे सिखाए हैं, इसको चेंज मत करना, ए को यहीं रखना, बराबर का अनुपात कर देना, बी को यहीं रखना, ये वाला नंबर इसमें डाल देना, ये वाला नंबर किसमें डाल देना, इसमें डाल देना, समझ पा रहे हो। फिर बताऊंगा शुरू से, देख लो ए बी का अनुपात निकल गया,
अब तुम असली क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन का पूछा था बी ए का कितना प्रतिशत है? बताओ कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा? बताओ अरमान, ऊपर कौन जाएगा, बी या ए? सही बात है, बी चल जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, गुणम का आ जाएगा 100। बी की वैल्यू बताओ तो, ए का मान बताओ 3, गुना में 100, नीचे कुछ तो 1 है ना जी। तो क्या इसको मैं 100/3 लिख सकता हूँ? देख लो अच्छे से बता दो ना, ऑप्शन तो यही दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है ऑप्शन, दशमलव नहीं दे रहा है, सीधा था, ऐसे ही दो, का दिक्कत? रहने दे कि छुट्टी कर देना आज। ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर दो, बंद कर दो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, वो कोई फायदा नहीं, बंद कर, ससुरा तू बंद कर।